अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ीशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार आ गए हो, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो हमारा चैनल तो देखते हैं, वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही निकल जाते हैं। तो दोस्तों दिस इज नॉट फेयर भाई साहब। वो आपने सुना ही होगा, एक मशहूर मकौला है कि असल खिलाड़ी वही होता है जो असल राइट टाइम पे अपनी टीम के लिए स्टैंड अप होता है, अपनी टीम के लिए स्टूड अप होता है और वहां पे परफॉर्म करता है जहां पे परफॉर्म करने की जरूरत होती है। और यही आज काम किया है अनुज रावत नामी नौजवान खिलाड़ी ने। भारत से ताल्लुक रखने वाले अनुज रावत जो इस वक्त आरसीबी की टीम में खेल रहे हैं, अभी सोशल मीडिया पे तहलका मचा चुके हैं कि भाई कौन है ये लोंडा जो 90-90 मीटर के लंबे लंबे छक्के मार रहा है तुषार देश पांडे। पाकिस्तान में तो इस वक्त चर्चे चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, यकीनन भारत में भी चल रहे होंगे, लेकिन भारत के लोगों ने तीनों इन्हें देखा ही होगा कि डोमेस्टिक सर्किट में या किसी और छोटी मोटी लीग खेलते हुए, लेकिन हमने नहीं देखा था दोस्तों। पिछले सीजन में आरसीबी ने इनको रखा था तो कुछ उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए थे। सुना बहुत था इनके बारे में कि बड़ी रेपुटेशन है बॉय की, बॉय अच्छी बैटिंग कर लेता है, लंबी हिट्स भी लगा लेता है, लेकिन पिछले सीजन में मैंने इन्हें कुछ खास करते हुए देखा नहीं था। तो मुझे यही था कि यार इस सीजन में खिला रहे हैं, मतलब दिनेश कार्तिक भी विकेट कीपर हैं तो अनुज रावत भी विकेट कीपर बैट्समैन है, तो इनको दोनों को खिलाने का कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन फिर मेरी जो सारी बातें थी ना, उनको गलत साबित कर दिया इस बॉय ने, बल्कि मेरे मुंह पे तो तमांचा मार दिया इस बॉय ने। ऐसी कोई शानदार और जानदार किस्म की परफॉर्मेंस दी है जहां पे एक मोमेंट पे आरसीबी की टीम लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही थी। एक मोमेंट पे ये लग रहा था कि आरसीबी जो है वो अब इस मैच से आउट होने वाली है। अब जो है ना वो गिरफ्त आप सीएसके ने मजबूत कर ली थी, लेकिन वहां पे फिर एंट्री होती है अनुज रावत की और दिनेश कार्तिक की। दोनों के बीच में शानदार किस्म की पार्टनरशिप हुई थी और फिर आखिरी 5 ओवर में 71 रन इन्होंने जोड़े अपनी टीम के लिए, और वो 71 रन जो इन्होंने जोड़े थे वही अहम सतून साबित हुए आरसीबी के लिए, जो उन्होंने 174 रन का टोटल सेट किया। फिर बॉय ने जिस तरह से जिम्मेदारी से बैटिंग की है, 48 रन स्कोर किए 25 बॉल्स पे, बिल्कुल फिक्र नहीं की बॉय ने अपनी हाफ सेंचुरी की कि भाई 50 कर लूं, माइलस्टोन आ रहा है अचीव कर लूं, या कुछ ये हो जाए वो हो जाए। बिल्कुल प्योर क्लासी किस्म की बैटिंग की। और फिर वो जो अपर कट खेला था बॉय ने, वो तो क्या ही खूबसूरत था यार। मतलब प्रॉपर वेट किया है बॉय ने, दीपक चहर की गेंद थी, प्रॉपर वेट करके अपर कट पे चौका ले लिया। उसके बाद अगली ओवर में तकरीबन आई थिंक अगली ओवर में एक प्रॉपर गेंद आई थी शॉर्ट बॉल, उसको बड़े ही खूबसूरती से टाइम किया और धोनी के बगल में से निकाल के चौका। मतलब ऐसी खूबसूरत शॉटें खेल रहा था बंदा। और फिर तुषार देश पांडे को एक ओवर में तो 25 रन का वो जो ओवर लगाया था ना, आई थिंक सेकंड लास्ट ओवर था वो, या 18th ओवर था, जिसमें तुषार देश पांडे को 25 रन लगे थे, उसमें भी इस बॉय का बहुत बड़ा हाथ था। 2 छक्के मारे थे बॉय ने। बिल्कुल एक छोटा सा दिखने वाला, मतलब आम सा, ना कोई बड़े मसल वसल है ना कोई, आम सा सादा सा दिखने वाला लौंडा है, बिल्कुल चिकना सा लौंडा है, और उसने भाई 2 छक्के धरे। एक था 91 मीटर का, दूसरा 89 मीटर का, और आई थिंक बॉय ने 4 छक्के लगाए हैं आप अपनी इस छोटी सी इनिंग में, जो कि छोटी सी कहूंगा जिस कैलिबर का वो खिलाड़ी है, और जो उसकी एक फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर है इस खिलाड़ी का मुझे नजर आ रहा है। और उम्मीद है कि ये खिलाड़ी आगे अपना मजीद लोहा मनवाएगा। और जिस नंबर पे इनको बैटिंग के लिए भेजा जा रहा है ना, इस नंबर पे ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है प्लेयर्स को। मतलब जिस मोमेंट पे आए हैं, ये 7वें नंबर है इनका आने का बैटिंग करने के लिए, तो आज तो अनफॉर्चुनेटली 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे आरसीबी के, तो रोज रोज ये होने वाला नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा कि इन्होंने जब इनको मौका मिला इन्होंने उसको ग्रैब किया, अपॉर्चुनिटी को देखा और ग्रैब कर लिया, और ऐसा परफॉर्म किया कि ये याद रखा जाएगा कि आरसीबी अपना पहला मैच खेल रही थी सीएसके की स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ, जो कि आरसीबी मुश्किलात का शिकार थी, और इनको उन मुश्किलात में फंसे हुए अगर संभाला दिया किसी ने तो वो था अनुज रावत। लेकिन बॉय अकेला नहीं था इस सब में। हम ये नहीं कह सकते कि अकेले ही बॉय जो है ना वो आरसीबी को निकाल के ले गया, बल्कि इसका साथ दे रहे थे दिनेश कार्तिक, और कुछ साथ दिया तुषार देश पांडे ने, क्योंकि बॉय जो था वो आरसीबी का इंपैक्ट प्लेयर साबित हुआ। वो आईपीएल में ना एक रूल है इंपैक्ट प्लेयर का कि आप जो है किसी भी वक्त बाहर से कोई खिलाड़ी बुला के जो है ना उसको खिला सकते हो टीम में। आपको अगर बैट्समैन की जरूरत पड़ गई है तो आप उसको बुला लो, आपको अगर बॉलर की जरूरत पड़ गई है तो आप बाहर से कोई बुला लो। तो इस तरह का जो सीन होता है ना, उसमें इंपैक्ट प्लेयर बुलाया जा सकता है। तो वो जो इंपैक्ट प्लेयर आरसीबी ने बुलाना था ना, उनको बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सीएसके का जो एक बॉलर था तुषार देश पांडे, उसने खुद ही इंपैक्ट प्लेयर का किरदार अदा कर दिया। इंपैक्ट प्लेयर का जो रोल था ना वो प्रॉपर निभा दिया, और आई थिंक बॉय ने कोई 4 ओवर में अपने 48-49 रन भी कंसीड कर दिए। लेकिन आरसीबी जो थी वो इस हिम्मत के बाद, इस कोशिश के बाद, इस कुव्वत के बाद 174 रन के एक रिस्पेक्टिव टोटल पर पहुंच गई, जो कि एक फाइटिंग स्कोर आप इसको कह सकते हैं। विनिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फाइटिंग स्कोर कह सकते हैं। और हो सकता है आरसीबी अगर
अल्ट्रा किस्म की बॉलिंग कर जाए, जबरदस्त किस्म की बॉलिंग कर जाए, तो ये मैच जीत भी जाए।